बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक व्यक्ति गया, जाके उसने तप किया, भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु एक वरदान दे दो, मैं जो चाहूं मुझे मिल जाया करे। ठाकुर जी बोले ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। क्यों? बोले भस्मासुर आया था और उसने मांगा मैं जिसके सिर पे हाथ धरूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिया, शंकर जी के पीछे भागा, तो तुमको ही भस्म करूंगा मैं। ये सब वरदान नहीं देने हमको। तो प्रभु मैंने तप किया, थोड़ा तो कुछ दो। बोले कुछ और मांगो। बोले नहीं चाहिए यही, मैं जो चाहूं मुझे मिले। तो ठाकुर जी बोले कलयुग का जीव है, चल तूने जो मांगा तुझे देंगे, लेकिन तरीका हमारा होगा। बोले क्या? तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, पड़ोसी को दुगना मिलेगा। ये कोई बात नहीं होती? बोले यही बात है भाई। अब तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे सामने वाले को तुझसे दुगना मिलेगा। जा। आ गया, बढ़िया मेरा बंगलो बन जाए कोलकाता में। और उसका तो एक बना, पड़ोसी के दो बने, दो दो बने। उसने कहा बढ़िया बने, तो पड़ोसी को बहुत ही बढ़िया बना। कोई बात नहीं, तब तक भी सहता रहा। मेरे पास एक बढ़िया लग्जरी कार हो जाए, तेरे पे एक हुई, पड़ोसी पे दो आ गए। मेरा 10-15 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, 100 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, पड़ोसी का और दुगना हो गया। एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, पड़ोसी के दो हो गए। मन में विचार करने लगा कि इसके तो मैं जो मांगता हूं सब दुगना मिलता है, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं जो भी अच्छा मांगूंगा मुझे थोड़ा मिलेगा, इसको दुगना मिलेगा। लेकिन इसमें यह भी तो होगा कि अगर मैं कोई घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे एक होगी, इसको दुगनी होगी। तो चलो अब घाटा मांगते हैं। मेरा आधा घर टूट जाए, वो आधा घर टूटा उसका पूरा ही टूट गया। मेरे घर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर एक बड़ा गड्ढा हो जाए, मेरे तो एक हुआ उसके दो हो गए। मेरी एक आंख फूट जाए, अब मेरी तो एक ही फूटेगी, दोनों से ही अंधा हो जाएगा। ये इस प्रकार की भावना से जो लोग बड़े चिंतित रहते हैं, दिन रात उनकी चिंता ही केवल ये है कि वो श्रेष्ठ क्यों हो रहा है, उसके पास सब कुछ क्यों है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया। ऐसे लोगों को मात्सर्य दोषी कहते हैं। और मात्सर्य दोषी लोग आध्यात्म से दूर रहें, क्योंकि उनको आध्यात्म की चर्चा कभी समझ में नहीं आ सकती। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। दोष संसार में अनेक हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इतने सारे दोष हैं संसार में। लेकिन केवल ईर्ष्यालु लोगों को कहा गया कि ये लोग कभी आध्यात्म के पथ पर चल नहीं पाएंगे। जिसके चित्त में काम है, जिसके चित्त में क्रोध है, जिसके चित्त में लोभ है, वो भी आध्यात्म पथ पर चल के एक दिन सुधर जाएगा, पर ईर्ष्यालु नहीं सुधर पाएगा। ईर्ष्यालु को बहुत समय लगेगा। और मानो चाहे मत मानो, पर ईर्ष्या सबको होती है, सबके चित्त में होती है।